धन्यवाद, स्वागत है आपका। और आज अम्बाला मुझे आने का मौका मिला, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमारे अम्बाला रेंज के तीनों जिले, सभी रजिस्टर्ड ऑफिसर्स, SHO और इंचार्ज चौकी, बाकी हमारे क्राइम यूनिट्स के इंचार्ज, तो सभी के साथ बैठ करके हमने प्राथमिकताओं से चर्चा की। और इसमें मूल रूप से हमारा जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्राइम कंट्रोल और जो कंप्लेंट्स की हैंडलिंग है उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से हो और सेटिस्फेक्शन रेट अच्छी हो। हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो भी पब्लिक के लोग हमारे पास आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, वो संतुष्ट हों। तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा काम इसमें अधिकारियों ने और हमारे एसपी साहब ने, SP साहब सभी ने किया और उसके नतीजे भी आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब प्राथमिकताओं पर सभी जिले की जिला पुलिस काम करेगी और बेहतर नतीजे इसके आगे तक आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बताएं। सर, जिस तरह अम्बाला के SP जशनदीप जी काम कर रहे हैं, लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही है, नशे के खिलाफ जोरदार मुहिम SP साहब के नेतृत्व में चल रही है। और अगर बात करें IG साहब के नेतृत्व में जो माननीय होम मिनिस्टर ने SIT गठित की थी कबूतरबाजी को लेके, उसकी रेट में भी लगातार गिरावट हो रही है। तो ऐसे अधिकारियों के लिए कुछ विशेष सम्मान हरियाणा पुलिस कुछ बैठक में डिसाइड करेगी कि इन ऐसे ऑफिसर्स को विशेष सम्मान दिया जाए? ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, IPS के रूल जो पूरे देश में लागू हैं, वहाँ पर मेडल्स और वो सब सम्मान के जो भी तरीके हैं वो सारे डिफाइंड हैं और समय समय पर उस पर काम होता है। और अच्छे अधिकारियों का तो नाम ही होता है, नाम सबसे बड़ा इनाम। सर, पुलिस को मॉडिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं आप पहले बिजली बोर्ड में रहे, वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा किया, तो हमारा आए हैं क्या है दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी। इसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शन हैं सोसाइटी के, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा एक एश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफेक्टिव एक्शन लें और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है। सभी मुलाजिमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना, इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। सर, देखा गया है कि जो VRS है पुलिस भर्ती, अगर हम पिछला डाटा उठाएं तो अब जो है वो VRS का डाटा बढ़ता जा रहा है, VRS ज़्यादा ले रहे हैं पुलिस कर्मी, क्या कारण? वो डेवलपमेंट जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो खासतौर पर महिलाएँ और वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इशूज़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल कर रहे हैं। सर, टाइल 112 को लेकर भी टाइम कम किया गया। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आपस स्टेट होते हैं हमारे। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक जिला और तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से 2 ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये 2 तरह के क्राइम है, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है, उसके नतीजे आने शुरू होंगे
और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। इसमें हमने काफ़ी काम किया है। सर डायल 112 को लेकर भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई है सर, उसका भी टाइम कम किया गया है लोगों तक पहुंचने का। डायल 112 हाँ, डायल 112 पे हमारी अलग अलग एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं इसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी अब हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉर्पोरेशन के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेज पे काम चल रहा है, एम्बुलेंसेज भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERBs हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो करीब 650 वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियाँ वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई। तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी 600 एम्बुलेंस है, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। तो स्ट्रिक्टनेस किया आपने, कोई टाइम कम किया कि 8 मिनट में पहुंचना 8 होगा? मिनट 22 सेकेंड है अभी जो रिकॉर्ड टाइम है पिछले महीने का, तो एक एवरेज टाइम है। लेकिन ये है कि कई जगह काफ़ी कम है और कुछ थानों में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम काम करते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो उसको भी कम करें। और साथ साथ जो दूसरे महकमे हैं जिनकी गाड़ियाँ इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज खास तौर पे, उनमें अभी जो कम समय ज़्यादा लग रहा है काफ़ी, उसको भी हम इसी समय सीमा में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की समय सीमा में लेके आए, ताकि एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो गोल्डन आवर में पहुँचनी चाहिए। सर। अगर कोई घायल हो गया दुर्घटना में, तो अगर वो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में अस्पताल पहुंच जाता है, तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। सर थानों को अपग्रेड की बात जो है गृह मंत्री कर चुके हैं, और पुलिस को फिट करने की बात गृह मंत्री कर चुके हैं, तो उसको लेकर भी सर